गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। इतने व्यस्त हैं कि हमारे अपने लिए थोड़ा भी समय हम नहीं निकाल पाते। कोई कमाने में व्यस्त है तो कोई घर में भोजन बनाने में व्यस्त है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिली हुई है। हम में से कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल सकें और अपने लिए कुछ भी कर सकें। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति किसी साधु फकीर के पास गया और कहने लगा कि साधु जी, अब बहुत हो गया। मैं तंग आ गया हूँ। रात में सोता हूँ और सुबह को मेरी लिस्ट तैयार होती है, मुझे आज ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं। तो इस पर साधु कहने लगे, तो उसमें अड़चन क्या है? तो वो कहने लगा कि मुझे ये लगता है कि मैं मर तो जाऊं, पर मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, वो कैसे चलेगा? इस पर साधु ने कहा कि क्या तुम्हारे घर में धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने कमाया बहुत है, इस बात की फिक्र नहीं है, पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना वो भी मर जाएंगे। इसलिए मैं परेशान हूं कि मैं क्या करूं। तो इस पर साधु ने कहा कि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये लगता हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो प्यार नहीं करते। इस पर व्यक्ति कहने लगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन रात मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो भी मर जाएंगे। इस पर साधु ने कहा कि चलो ठीक है, आप कुछ दिन के लिए मेरे पास आइए, मैं आपको एक विद्या सिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं प्रयोग करके कि क्या होता है। तो व्यक्ति रोज साधु के पास जाने लगा और साधु उनको अपनी विद्या सिखाने लगे। और जब लास्ट डे था, अंतिम दिन था विद्या सीखने का, तो उस पर साधु ने कहा कि ठीक है, आज तुम जाकर ये विद्या घर पर करना और फिर देखते हैं क्या होता है। साधु ने जो विद्या सिखाई थी वो थी सांस रोकने की विद्या। अब वह व्यक्ति घर जाता है और सांस रोककर पड़ जाता है, सांस साध लेता है। व्यक्ति को साधु ने पहले ही समझा दिया था कि कुछ समय पश्चात मैं आऊंगा, तब तक तुम अपनी सांस को ऐसे ही साधे रखना। अब वह व्यक्ति घर जाकर ऐसे जब लेट जाता है तो वह मरा हुआ मालूम होता है। उसकी पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपनी छाती पीटने लगती है, बच्चे रोने लगते हैं और एक बुरा वाला माहौल वहां पर बन जाता है। इस पर जब थोड़ी देर के बाद साधु वहां पर घंटी बजाते हुए आता है तो वह सीधा अंदर आ जाता है। साधु आकर वहां पर बैठते हैं और कहने लगे कि क्या हुआ, क्या ये युवक चला गया? इस पर जो उसकी पत्नी थी कहने लगी, हाँ, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, काश इनकी जगह मैं मर जाती। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं, बस ये जी जाएं। इस पर साधु ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, यदि इनकी जगह पर कोई और मर जाए तो ये जी सकते हैं। इस पर बच्चे भी बिल्कुल चुप हो गए और वह पत्नी जो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं मर जाती, वह भी बिल्कुल चुप हो गई। तीनों में से किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी एक बेटी, एक बेटा था और एक पत्नी थी। तीनों बिल्कुल शांत बैठ गए, वातावरण में सन्नाटा छा गया। इस पर साधु कहने लगे कि बताओ, अभी इसकी आत्मा ज्यादा दूर नहीं गई है, मैं इसको वापस ला सकता हूँ, बस करना इतना होगा कि आप में से किसी को मरना होगा। सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे और कोई भी मरने को तैयार नहीं हुआ। इस पर पत्नी ने कहा, अब यह तो चला गया, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? जो चला गया वो चला गया, हम समझते हैं, ये तो दुनिया की रीत है। आप हमारी बलि क्यों देना चाहते हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे। इस पर थोड़ी देर बाद साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि अब तुम अपनी साधना को छोड़ सकते हो। और व्यक्ति जैसे ही साधना छोड़कर सीधा बैठा, कहने लगा कि साधु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये सिर्फ आमने सामने का प्यार है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। इस पर साधु ने कहा कि यही सच्चाई है कि हम लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं कि वो मेरा प्यारा है, वो मेरा प्यारा है, और हमें
उससे सबसे ज़्यादा प्यार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। अब साधु ने कहा उस व्यक्ति से कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो। इस पर व्यक्ति ने कहा कि इन लोगों के लिए तो मैं मर ही चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ रहकर जी कर भी क्या ही करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। और वह साधु के साथ चला गया और वहाँ जाकर अपनी जो उसकी निजी जिंदगी थी उसके लिए आगे का कार्य करने लगा, ताकि उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। हमारी भी सारा दिन की यही एक कमी है। महाराज जी कहते हैं फूल जैसे कीचड़ में रहता है वैसे रहना चाहिए दुनिया के अंदर। हम दुनिया में भी रहें लेकिन इसका रंग हम पर ना चढ़े। अगर हम ये चीज़ जान लें कि हमारी ये जो दुनिया के लोग हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम कभी भी इनके पीछे पागल नहीं होंगे, इनके मोह में नहीं फंसेंगे। हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जरूर मिला लेंगे, लेकिन हम इसमें फंस जाते हैं। इस पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, इसका मोह, उसका प्यार, ऐसे कर करके हम लोग एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि परमात्मा से अटैच हमारी जो आत्मा है वो भी बिछड़ जाती है। उसको तो परमात्मा से मिलने तक का समय नहीं मिलता, और ऐसे ही आए और ऐसे ही हम इस दुनिया से चल बसते हैं। महाराज जी कहते हैं हमें इस दुनिया में रहकर उस परमात्मा को पाना है, जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसको पूरा करना है। इसलिए हमें इस दुनिया में अपना ध्यान न लगाकर उस परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दुनिया के कर्मों को भुगतते हुए हम उस परमात्मा को भी पालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।